पढ़ेंगे सा को, यानी आधे सा को सा कहाँ पढ़ते हैं, और इसी आधे शा या सा को इश की ध्वनि हमें कहाँ सुनाई पड़ती है। बार बार गलती हम करते हैं। जब स्कूल लिखा होता है तो उसको हम स्कूल पढ़ लेते हैं, स्वच्छ लिखा होता है स्वच्छ पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि इसका कुछ नियम है। सबसे पहली बात, सारी वर्णमाला हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, सारी वर्णमाला को हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन हमको देखने को मिलता है, और उसके साथ हमें अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण भी देखने को मिलता है, संयुक्त वर्ण भी हमें देखने को मिलता है। आज हम बात यहाँ करेंगे अंतस्थ वर्ण की, जिसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। अंतस्थ का मतलब होता है भीतर से, जो स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है, जो वर्ण भीतर से निकलते हैं, उन्हीं को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब अंतस्थ वर्ण और स और इस क्या जरूरत है इसकी? तो इसलिए जरूरत है केवल अंतस्थ वर्ण जो हमारे य, र, ल, व, इसी में अगर आधा स लगाया जाता है तो हम उसका उच्चारण स के रूप में ही करेंगे। आधा वर्ण किसे कहते हैं? आधा वर्ण जो स्वर विहीन हो, जिसमें अ स्वर नहीं निकलता है। तो आज यही से हम अंतर करेंगे कि जो ये आधा श है, इसको श का उच्चारण हम केवल अंतस्थ वर्ण में ही करेंगे। बाकी जितने भी हमारे व्यंजन हैं, उसमें इश की ध्वनि हमारे कानों को सुनाई पड़ती है। अब यहीं से आपकी आधी समस्या खत्म हो जानी चाहिए। अब यहाँ देखो, बहुत सारे शब्द आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इन शब्दों को क्यों लिखा मैंने? जिससे आप जो कंफ्यूज रहते हैं, आपको जो भ्रांति होती है, आपको जो संशय होता है कि इसको हम स्याही पढ़ें या इसको इस स्याही पढ़ें, इसको स्याह पढ़ें या इसको इस स्याह पढ़ें, इसको श्लोक पढ़ें कि इसको इस श्लोक पढ़ें। यही गलतियां होती है ना। क्यों होती हैं? क्योंकि हमको नियम नहीं पता है। आज ये नियम दिमाग में रट लो कि य, र, ल, व के साथ चाहे वो स आए और चाहे वो श आए और चाहे वो ये वाला श आए, इसको हम क्या पढ़ेंगे? स ही पढ़ेंगे। इनका उच्चारण श से ही शुरू होगा। पहला शब्द देखिए। अब श के बाद क्या निकल रहा है? या निकल रहा है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? अब हमारे दिमाग में एक चीज घूमी, अरे ये तो अंतस्थ वर्ण है, अरे ये तो यारा लावा में है, इसको हम स ही पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे स्या। जब आधा अक्षर से किसी शब्द की शुरुआत होती है तो आधा अक्षर बगल वाले अक्षर में मिल जाता है और या का उच्चारण ज्यादा सुनाई पड़ता है और सा का कम। ये भी जानते चलो आप कि कैसे हम इसका उच्चारण करते हैं। और हमने क्या पढ़ा? स्याही। फिर आगे देखिए दूसरा शब्द, ये हम पढ़ेंगे स्या। सा जो है या में समाहित हो रहा है और चूंकि ये अंतस्थ वर्ण है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्याह। आगे देखिए श की बात क्या है? ल। ल किसमें आता है? अंतस्थ वर्ण में। और ल के साथ अगर यहाँ आधा श है तो इसको हम श ही पढ़ेंगे और पढ़ेंगे श्लोक। क्या पढ़ेंगे? श्लोक। आगे देखिए अब यहाँ भी श के साथ या आया है और ये चारों वर्णों में एक है, इसको पढ़ेंगे श्याम। इसको हम श्याम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे श्याम। आगे देखिए वा के साथ, वा भी हमारा क्या है? अंतस्थ वर्ण है और हम इसको पढ़ेंगे स्वाद। इस स्वाद नहीं, स्वाद। इसको पढ़ेंगे स्वच्छ, इसको पढ़ेंगे स्वामी। अब यहाँ ला आ रहा है, ला भी अंतस्थ वर्ण है तो इसको पढ़ेंगे स्लेट। तो ये तो समझ में आ गया कि इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे?
श ही पढ़ेंगे। कहीं भी इसकी ध्वनि हमको नहीं निकालनी है, चाहे लिखो या पढ़ो, कुछ करो, लेकिन जब ये अंतस्थ वर्ण आए तो क्या करना है आपको कि इसको हम स ही पढ़ेंगे, इसकी ध्वनि मुंह से नहीं निकालेंगे। अब कुछ शब्द यहाँ आपको और दिखाई दे रहा होगा जो अंतस्थ वर्ण से परे है, उससे अलग है। हमारे जितने भी 25 स्पर्श वर्ण हैं, मैंने बताया ना कि अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला में क से लेकर ज्ञ तक सब क्या है, ये हमारे व्यंजन हैं। उन व्यंजन में 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि जितने और व्यंजन हैं इनके अलावा जिसमें भी ये श लगेगा उसमें इसकी ध्वनि हमारे कानों तक सुनाई पड़ेगी। पहला वर्ण देखिए, हमने क्या लिखा, इस स्पर्श, इसको क्या पढ़ेंगे, स्पर्श। और पूरा इस भी नहीं निकलता है कि हम एकदम इस निकाल दें, स्पर्श स्पर्श, खाली हल्का सा एक ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, इस सुनाई पड़ती है, लेकिन पूरा इस नहीं बोलना, स्पर्श। आगे देखो, यहाँ थ है, ये थ है, इसको पढ़ेंगे स्थायी, क्योंकि जो थ है ये हमारे अंतस्थ वर्ण में नहीं आता है। आगे देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको सकूल सकूल पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है कि इसको हम करें, कंफ्यूज है ना कि इसको हम से पढ़ें या स से पढ़ें। लेकिन ये क्या है, हमारा व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन में आता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्कूल। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्मार्ट। अब आपके दिमाग में आ गया कि केवल हमको ये 4 वर्ण याद कर लेने हैं। ये 4 वर्ण अगर हमें याद हो गया तो इसी के साथ हम स लगाएंगे, बाकी वर्णों के साथ हम इस ऐसी ध्वनि निकाल कर पढ़ेंगे। और जब लिखेंगे तो आधा श या स ही लगेगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये स्पर्श हो गया, ये स्थायी हो गया, ये स्कूल हो गया, ये स्मार्ट हो गया। यहाँ देखिए स्प्रिंग लिखा है, ये स्कूटी लिखी है, यहाँ स्टोरी, आप स्टोरी बुक पढ़ते हो ना, स्टोरी। मोस्टली क्या होता है, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसमें ये ध्वनियां समाहित रहती हैं, उसी को हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह से पढ़ते हैं। और आगे देखिए स्कैन, स्नान, आप इसको स्नान पढ़ देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन आज पता हो गया कि केवल ये 4 वर्ण छोड़कर बाकी सब में हमको जल्दी से ये ध्वनि कान तक पहुंचानी है और हमको इसी तरह इसका उच्चारण करना है। आगे देखिए स्माइल, क्या लिखा है, स्माइल, स्माइल। बहुत इस नहीं निकालना है, आपके कान में बस आवाज जाएगी स्माइल, क्या जाएगी, स्माइल, स्टाइल, स्कूटी, स्नान, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या समझा, क्या जाना कि जो आधा स या श है उसको हम लोग श से उच्चारित कहाँ करेंगे और से उच्चारित कहाँ करेंगे। स्याही को स्याही क्यों पढ़ा जाता है और स्कूल को सकूल न पढ़कर स्कूल क्यों पढ़ा जाता है, आज हमने इस दोनों में अंतर जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब भी हम इमला लिखें या जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करें तो इन दोनों में अंतर जरूर हमको आना चाहिए।